हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो हमारा चल रहे हैं और साथ ही साथ पैरेलली हम इंटीग्रल्स के क्वेश्चन भी पैरेलली साथ में चला रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया, कल क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमने ये कि इनवर्स वाले क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, इनवर्स वाले क्वेश्चन मीन्स जो 6 नंबर में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें ए इनवर्स आपको निकालना था, है ना। और उससे पहले हमने इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन किया ई की पावर एक्स वाला, उसके बाद जो कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और अब आज भी एक क्वेश्चन आपके पास मैं लेके आया हूँ जो सेक्शन डी का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन डी का वो क्वेश्चन है, पूछा गया सेक्शन डी में। चलिए, क्वेश्चन है आपका, शो दैट द height of a cylinder so that the height of a cylinder which is which open at the top, जो टॉप से ओपन है, having a given surface area having a given surface area एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 6 का 6 नंबर का क्वेश्चन। हर एक चैप्टर की अपनी अहमियत है। इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, क्या बोला गया है कि दिखाइए कि अधिकतम आयतन के और दिए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं आपके लिए क्वेश्चन शो करें। ठीक है, दिखाइए कि अधिकतम आयतन देखिए, हमें दोनों का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, बट खासकर इंग्लिश का आपको ज्यादा होना चाहिए। अब आप इसके बाद कॉलेज में जाओगे तो वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हिंदी के टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हिंदी में ही यूज होंगी, बातें तो हिंदी में ही होंगी, बट जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपकी हिंदी में ही यूज नहीं होंगी, इंग्लिश में यूज होंगी। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन दिए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेलन की ऊंचाई बेलन जिसका ऊपरी भाग खुला हो की ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। आधार के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन आया सीबीएसई में 2019 में। तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन लिखिए पहले और उस पर डिस्कस करते हैं। फिर थोड़ा आप ध्यान थोड़ा लगाओ आप अपना सोर्स की कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। जरा फटाफट आप करें, इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है वो बात कर लेते हैं। ठीक, कोई सा भी फंक्शन, ठीक है, कोई सा भी फंक्शन कब अपने उस पे होता है, देखो आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, एट एक्स बराबर ए पे, एट एक्स बराबर
ए पे, है ना। और उसमें क्या फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, इफ एफ डबल डैश यानी डबल डिफरेंशिएशन ए क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए, है ना। ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया गया है। तो अब ये हमें बोला गया है कि भाई ऐसे हाइट ऑफ सिलेंडर है, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि टॉप से तो खुला हुआ है, हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बॉस। ठीक है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात यहाँ पे की गई है, एंड हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया, जब जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है वो कब क्या होना चाहिए, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, हमें शो करना, और हमें ये भी शो करना है कि वॉल्यूम क्या है, ग्रेटेस्ट है यानी कि मैक्सिमम है। तो इस चीज में अच्छा देखो, सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस ले लेते हैं, जो जो हमें लेना है पूरा बताएंगे हम। ठीक है, और हमें सरफेस एरिया गिवन है, जिसको एस से मैं डिनोट करूंगा। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर हम बनाते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं सर, एक तो इसमें पाई आर स्क्वायर होता है, एक इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है जो 2 पाई आर एच होता है, फिर एक से पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, और फिर हम क्या करते हैं सर, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, आर प्लस एच ऐसे करते हैं, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये। बट यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि विच इज ओपन एट द टॉप, है ना, यानी कि जिसका ऊपरी भाग खुला हो। तो जब खुला होगा तो वहां पे कोई सर्कल ठोस सिलेंडर नहीं होगा, आधार जो खोखला होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिस हो जाएगी कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे केवल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर लिया जाएगा। तो यहाँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम h के लिए सॉल्व करते हैं, यहां से h हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन है, यहां से h अगर मैं निकालना चाहूं तो h बराबर है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो h अगर मैं तो पहले तो ले आता हूं s माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल, मुझे तो h चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि भाई हमें हाइट गिवन है, हमें बोला क्या हाइट सिलेंडर और सरफेस एरिया गिवन है। तो यहां से पहले मैं हाइट निकालूंगा, क्योंकि हाइट ऑफ अ सिलेंडर की बात यहां की गई है। दिखाइए कि आयतन के और दिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल के बेलन की ऊंचाई यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई हमें गिवन है, तो यहां से हाइट में निकालूंगा, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये बराबर हो जाएगा h के। तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, इसको इक्वेशन 1 भी हम मान सकते हैं ना, आगे काम आए ना खाए तो। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लो पहले। चलिए, अब लेट करेंगे v वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम को भी हमें ग्रेटेस्ट दिखाना है ना। वॉल्यूम हमारे यहाँ फंक्शन होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो v बराबर, ठीक है, h की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो कर देंगे, s माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट दिखाना है तो वॉल्यूम तो हमें चाहिए। तो ये फ्रॉम फर्स्ट आप लिख दो कि हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से डाल दी। तो यहां से v को आप फाइनली निकाल दो, पाई मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एस आर। अब हम इसमें एक बार देखो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे चीज ये कर सकता हूँ कि एक आर से ये आर काट है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है चीजें, है ना, मल्टीप्लाई में है। और पाई पाई से पाई काट दूं, पाई से पाई काट देता हूं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज इसमें मैं जब मैं रखूंगा तो आएगा एस आर माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना।
अब s यहाँ पे गिवन सरफेस है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, बोला है ना s आपकी कोई गिवन सरफेस है, बोला क्या है, गिवन सरफेस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए। तो जो यार जो हमारे पास सरफेस है वो कोई गिवन है, यानी कि कुछ वैल्यू होगी उसकी, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे r के लिए, तो मिलेगा dv बाय 1/2 इधर, ठीक है 1/2 इधर कर देंगे, 1/2 तो इधर 2 बाहर है, या चलो 2 तो आप रहने दो, भी ऊपर करेंगे इसका s का डी बाई आर, ये s मिल जाएगा मुझे केवल, r का 1 हो जाएगा माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा ना, पाई कांस्टेंट है 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये dv बाई डी आर हो जाएगा मेरा ही। तो फाइनली dv बाई डी आर, इसको अलग अलग मैं कर दूं, dv बाई डी आर हो जाएगा s/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 3 बाई पाई स्क्वायर बाई 2। इसको यहाँ पे थोड़ा और अब यहाँ देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, dv बाय डी आर इक्वल्स टू लिख लेते हैं एक बार, s/2 तो है ही, माइनस इसको लिख देता हूँ 3/2, पाई भी एक साथ पाई आर स्क्वायर, ये कर देते हैं, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन आगे काम आएगा, है ना, मैं आपको इक्वेशन बोलता हूँ बनाते रहा करो, कौन सा कुछ घिस रहा है, काम आ गया तो डायरेक्ट लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें मिनिमम वैल्यू के लिए करना पड़ेगा, वी पुट dv बाय डी आर को 0 के इक्वल प्रूफ रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई मैक्सिमम मिनिमम तो करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 उधर हो गया, तो यहां से s मेरे को मिल जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। बट s हमारा क्या था, यहां से s मिल जाएगा, s हमने देखा कि सर s हमारा क्या था, सरफेस एरिया जो हमने निकाला, ये वैल्यू नहीं मानी थी मैंने, बताओ, मैंने बोला था ना चीजें आ जाती हैं सामने कभी का। इसको मान लो इक्वेशन, अब इसको क्या मानोगे, a मान लो, है ना, s इक्वल टू पाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेना आप, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेना इसको, इसकी काम नहीं, ठीक है। और इसको आप यहाँ लिख दो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो s इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, इसका कोई काम नहीं, छोड़ो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम तरीके से करेंगे ना, बताएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दोनों ही s की वैल्यू है, तो भाई वहां भी सरफेस एरिया है, तो वहां लिख सकता हूँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही सरफेस एरिया की हमारी यहाँ वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब उससे ले जाएंगे, टू पाई आर स्क्वायर, तो यहां से हम इसको 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो यहां हमें मिल गया r बराबर h, और यही तो हमें शो करना था, ठीक है। हमें यही तो प्रूफ करना कि शो करो कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, जो ओपन टॉप है, हैव अ गिवन सरफेस एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, तो बेस के रेडियस के बराबर है, तो हमने कर दिया r बराबर h, और हमने बता दिया, तो हेंस प्रूव्ड। बट इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और है, इसमें यह भी बताना है कि जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट है, यानी कि मैक्सिमम है। अब उसके लिए क्या करेंगे, है ना, फॉर अब वॉल्यूम के लिए, है ना, ठीक है, dv बाई डी आर क्या था हमारा, ये था, ठीक है, dv बाई डी आर हमारा ये था। तो अगेन डिफरेंशिएट हम इसको करेंगे, तो s/2 तो 0 जाएगा, ये -3/2
2r बन जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो आप बोल सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं अब इसको देखो, ये हमारा क्या -3 पाई बार आया, और ये क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 है, और जब लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखो मैंने बता रहा था डबल डिफरेंशिएट लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 आ भी गया, डबल डिफरेंशिएट हमने जब इसको किया। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया, अभी माइनस है ना, तो माइनस की वैल्यू आ गई, तो ऑलरेडी 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई वो वैल्यू, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। इसको कॉपी करेंगे, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, 6 नंबर का है क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूरा नंबर ही करके लाके दे देता है। चलिए देखते हैं अब क्या हमने क्या क्वेश्चन, फिर से देख लो। फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू a, फंक्शन कब मैक्सिमम होता है, फंक्शन मैक्सिमम होता है आपका x a, जो फंक्शन है कोई भी फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, जब एट x इक्वल्स टू a, और जब इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, r हमने रेडियस ले लिया, h हमने सिलेंडर की हाइट ले ली, सरफेस एरिया गिवन था और ऊपर से सर्कल खुला हुआ था, टॉप से खाली है, तो हमने ऊपर वाला एरिया नहीं एज्यूम किया, तो ये हमारा सरफेस एरिया बन गया। यहाँ से हमने हाइट निकाल दी, क्योंकि हाइट भी क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने हाइट निकाल दी इससे, हाइट निकाल दी, तो अब वॉल्यूम भी हमें चाहिए था, वॉल्यूम को क्योंकि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमें शो करना है, तो हमने v की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि h गिवन है, गिवन था, h गिवन था, तो यहाँ से वॉल्यूम जब सॉल्व किया हमने, वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, भाई डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि dv बाई dx हमको चाहिए, और dv बाई dx इसलिए चाहिए क्योंकि आपको क्या करना है, इसको लेस देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, तो हमने इसको भाई dv बाई dr किया, क्योंकि यहाँ फंक्शन r है, सरफेस एरिया तो एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो गिवन है, सरफेस एरिया हमें गिवन था कि भाई ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, तो गिवन सरफेस एरिया वैल्यू हमको दी गई थी, r के रिस्पेक्ट में हमने किया, और हमें dv बाई dr यहाँ पे ये चीज मिल गई। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी पुट dv बाई dr इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया, dv बाई dr को 0 के बराबर पुट करा, तो जब dv बाई dr को हमने 0 के बराबर पुट किया, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, हमें यहाँ से पता लगा कि यहाँ से हमें r बराबर एस सरफेस s की वैल्यू मिल गई 3 पाई आर स्क्वायर। अब इन दो को इक्वल रख दिया, क्योंकि सरफेस एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, दोनों को इक्वल रख दिया, और वहां से h बराबर r हमने प्रूफ कर दिया। फिर हमें ग्रेटेस्ट भी दिखाना था वॉल्यूम को, तो हमने वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट दिखा दिया अगेन डिफरेंशिएशन करके, और वो 0 से कम आ गया, तो इट मींस ये इज मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, जो कि है आपका इंटीग्रल्स का। वापस अब इंटीग्रल्स पे हम आ जाते हैं, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलली हम चीजें चला रहे हैं, तो इंटीग्रल का ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। जरा इस क्वेश्चन को बताओ कैसे आप करोगे। टेन का, अब मैं इसमें आप डिनोमिनेटर में टी किसको लोगे, है ना, ये है हमारे पास। अब कॉस का आप लोगे, तो कॉस का आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, साइन, और साइन तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना। अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स को लेते हो टी, तो होगा 2 कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, यानी कि, और ऐसा कुछ भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या करेंगे सर, यार tan क्या करेंगे। अब मैंने सोचा है tan का डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो tan का डिफरेंशिएशन में sec स्क्वायर एक्स आता है। tan के डिफरेंशिएशन में जब हम tan का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहां पे sec स्क्वायर एक्स आता है ना, तो sec स्क्वायर एक्स जब आता है, तो जब sec स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाता है tan के x में, और sec स्क्वायर एक्स और sec का ही उल्टा यहाँ पे मेरे को मिला हुआ है रिवर्स cos स्क्वायर एक्स, तो ये हमने सोच लिया, प्लानिंग हमने कर दी, और हम इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आप यहाँ चाहे अभी कर दो, 1 अपॉन cos स्क्वायर को आप लिख दो sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 माइनस
1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब इजिली से आप कर सकते हैं, लेट 1 माइनस 10x इक्वल्स टू t। बस यही इस क्वेश्चन में सोचना था। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dt बाय dx। तो जब माइनस का sec स्क्वायर x हो जाएगा तो माइनस तो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx बराबर dt। बट हमारे पास माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो इस माइनस को हम उधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया माइनस का dt। बस अब हमारे पास चीजें ज्यादा अब आसान हो गई है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx अपॉन हमारे पास है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। तो sec स्क्वायर dx के हम रखेंगे माइनस का dt, माइनस बाहर रख देता हूँ, dt अपॉन t का स्क्वायर। तो t स्क्वायर आपको पता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको लिख सकता हूँ t की पावर माइनस 2 dt, माइनस तो बाहर चल ही रहा है। अब इसको आप करोगे तो t की पावर माइनस 2 स्टेप में करते हैं, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये जब फाइनल बाहर आएगा तो यह आएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर माइनस 1 प्लस c। ठीक है, और t की पावर, ठीक है, t की पावर माइनस 1 प्लस c का, t की पावर माइनस 1 तो रखूंगा नहीं मैं, इसको लिख दूंगा मैं 1 अपॉन टी प्लस सी इस और, तो इसको फाइनल आंसर 1 अपॉन टी मीन्स 1 अपॉन टी था हमारा 1 माइनस 10x प्लस c इज और फाइनल आंसर। तो 1 माइनस 10x प्लस c इज और आंसर। क्लियर? इसी के नाते एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन देख के अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, बट बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है इनवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में हम इनवर्स वाले ही के को हमेशा टी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ साइन इनवर्स को टी ले लो, जिसको याद होगा वो फट दे के बता देगा यार कि सर साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, यही तो होता है, और dx तो नहीं आएगा अभी, इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो इसको एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x को हम t मान चुके हैं, और ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx हमारा dt की तरह काम करेगा, तो t dt। तो t dt आ गया, तो इट मीन्स ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c इज और आंसर। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन, पूछे एक नंबर में पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, ठीक है, बट हमें आना चाहिए। साइन इनवर्स के सिंपल सा है क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कॉपी करें। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अब इसमें लेवल हम बढ़ाएंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं इंक्रीज लेवल आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।